अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे और आज मैं आपके साथ स्ट्रेंजर्स हार्ट का लास्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, मुझे बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। हाँ, इसमें कोई इतना ज़्यादा सस्पेंस, कोई इतना ज़्यादा थ्रिल नहीं था। बस ये थोड़ी सी इमोशनल और थोड़ी लाइट हार्टेड रोमांटिक कॉमेडी वाली स्टोरी थी। आई होप जो मैसेज मैं आपको देना चाहती थी वो आपको मिला होगा, और अगर नहीं मिला तो लास्ट पार्ट में ज़रूर ही मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। ऐसा नहीं बोलो काका, मैं मानता हूँ मैंने तेल डाल दी, लेकिन इतनी भी तेल नहीं दी थी। आप मुझे माफ़ ही नहीं तलो। मैं ऐसा ही हूँ ना, आप तो पता है मैं ऐसा ही हूँ, मैं पागल हूँ। हाँ, तुम पागल हो, और तुम इतने ज़्यादा पागल हो कि खुद का ही फैसला करने की इजाज़त दे रहे हो। तुम इतने पागल हो कि तुम खुद को खुद ही इनोसेंट ठहरा रहे हो। तो मैं कौन हूँ फिर? क्या हूँ मैं? कौन हूँ मैं तो कोई भी नहीं। तुम हो जो फैसला कर रहे हो कि तुम पागल हो, नादान हो, इनोसेंट हो, और तुमने अगर देर कर दी तो ज़्यादा देर नहीं की। यानी कि तुम तो अपनी गलती को मान ही नहीं रहे, और जब मानोगे नहीं तो तुम्हें एहसास भी नहीं होगा, और एहसास नहीं होगा तो फिर पनिशमेंट कैसी? और मैं कौन होता हूँ तुम्हें पनिशमेंट देने वाला? कोई भी नहीं। जब तुम मुझे अपना हस्बैंड ही नहीं मानते थे तो ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। अपने आप को मेरे आके ऐसे मत गिराओ। मैं इस रिश्ते में आके बढ़ना चाहता था, लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं। बहुत देर कर दिया है तुमने, और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें दोबारा से वही जगह दूँ अपने दिल में तो तुम्हें थोड़ा वेट करना होगा। वेट? हाँ, वेट करो ना तुम। मैंने 5 साल तुम्हारा इंतज़ार किया ना, तो अब तुम करो। और 5 साल बाद मैं सोचूंगा कि मुझे तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा कि नहीं। त्या वो जैसे एकदम से कितना दुखी हो गया था, और जैन जो के उसकी तरफ अब देख ही रहा था कितना सीरियस हो के। मैं चलता हूँ। आई थिंक तुम्हें थोड़ा टाइम चाहिए होगा ना, कि सारी चीज़ें नॉर्मल करने के लिए। और अगर तुम्हें सही लगे तो तुम अपने रूम में चले जाना। वो एकदम से मुड़ा था, और अभी तक उसके दिल में और दिमाग में जैसे गुस्सा ही था। क्या सब कुछ उसकी मर्ज़ी से होगा? जब उसकी मर्ज़ी होगी तब सब सही हो जाएगा, जब उसकी मर्ज़ी नहीं होगी वो खुद को एकदम इनोसेंट बना के साइड भी हो जाएगा। आई एम सॉरी ना। वो फिर से उसे बैग हाथ काट चुका था, और वो कितना ज़्यादा ही रो रहा था, और सैन के कदम जो बस बाहर ही जा रहा था एकदम से रुक ही गए। मैं मानता हूँ मैं बहुत बुला हूँ, मैं बहुत पागल हूँ, मुझ में इतनी सी भी अकल नहीं है, लेकिन मैं क्या तलूँ, मैं ऐसा ही हूँ। आपने मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट किया था ना। आपने बोला था मेरा वेट कर होते, आपने बोला आप मुझसे प्यार करते हो, और आपने बोला था आप कुछ भी टाल सकते हो मेरे लिए, इतना ज़्यादा प्यार करते हो मेरे से। बोला था ना आपने। हाँ बोला था। तो फिर अब आप ऐसे क्यों टाल रहे हो? मैं आपके साथ अच्छा नहीं था। जब आप आए थे तो मैंने आपके साथ मिसबिहेव किया। मुझे उस वक्त इतनी अकल नहीं थी तो मैं समझ सकता, और आप इतने ज़्यादा नाराज हो गए। आपने मुझसे तभी बात भी नहीं थी। मुझे बुरा लगा, और जब आए तो मैंने सोचा था मैं आपसे सॉरी बोलूँगा, इसीलिए तो मैंने वो सॉरी वाला नोट और चॉकलेट दी थी। आप तो मैं चाहता था सब सही हो जाए, जो भी मुझसे मिस्टेक हुई मैं उसका कंपनसेशन टाल लूँ, लेकिन फिर हमारे बीच में फिर से एक और मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। आपने मुझे मार दिया। हाँ, आप अभी तक नाराज थे, और मैंने आप तो, और वो सब एकदम से हुआ। मैंने तो जानबूझते तो नहीं दिया था ना ही, हमने जानबूझते तुझ भी दिया था। वो सब एक एक्सीडेंट था ना, और आपकी जो भी फीलिंग्स थी आपने तभी तो मुझे सीधे तरीके से नहीं बताया ना। तो आपने बोला आप मुझसे प्यार करते हो, तो आपने दलाल ताते मुझसे बात दी, आपने तभी बताया अपनी फीलिंग्स के बारे में। आपने नहीं बताया, लेकिन तुम्हें समझ जाना चाहिए था ना। मैं तो ऐसे समझता, मैं नहीं समझ सकता। मैं तो ऐसे ही हूँ। मैं इस दाल में बस सबसे छोटा था, और साहब ने मुझे एक बच्चे की तरह तलीत दिया। मैं एक बच्चा ही तो था, सब था बेबी। सब मुझे ऐसे ही बंती बोलते थे, और सब मुझसे प्यार करते थे। मुझे इसके अलावा और किसी फीलिंग्स के बारे में पता नहीं था,
और ना ही आपने मुझे बताया। जब भी आप मेरे तलीब होते थे, आपने उस तलीबा ने तो क्या नाम दिया था, आप तो याद है? आपने बोला त्यों ते हम दोनों का ब्लड सेम है, हम दोनों कजन्स हैं, इस वजह से हमारी फीलिंग्स, हमारा ब्लड वो एक दूसरे के लिए बॉयल होता है ना। हाँ, वो रोते रोते बोला था और जैन कुछ ऐसे उसकी बॉयल होने की बात पे हंसी आई, लेकिन उसने कंट्रोल कर लिया। हाँ तो आपने ये क्यों नहीं बोला कि हम दोनों एक दूसरे के मीत हैं, आप मुझसे प्यार करते हो और शायद कहीं ना कहीं मैं भी आपसे प्यार करता हूँ, इसलिए हम दोनों एक दूसरे के लिए फील करते हैं। आपने हर चीज़ तो मैनिपुलेट किया, आपने हर चीज़ में बस यही बात मुझे बताई थी, हम दोनों कजन्स हैं। तो मैं और क्या समझता, मुझे वही सच लता जो आपने मुझे बताया था। आपने मुझे बोला हम कजन्स हैं, मैंने मान लिया। आपने बोला आप मेले और शिचे थे ब्लदल हो, मैंने मान लिया। और मैं इससे आगे तभी सोच नहीं पाया। और आप खुद सोचो, जिस तो आप अपना भाई मानते हो, जिस तो आप इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हो, जिस तो आप अपना कज़न समझते हो, आप ऐसे एकदम से उससे तकलीफ आ सकते हो, आप ऐसे एकदम से उससे अपना हस्बैंड मान सकते हो, और ऐसे ही आप एकदम से उसे प्यार तार सकते हो। जब वो बार बार हो तो आप ता बस तसन बोलता ले तो मेरा तसूल है। हाँ, वो फिर से बोला था। जैन को आप जैसे दुखी होने लगा। हाँ, ये सब कुछ उसी ने तो किया था। उसने एक बार भी बंटी को नहीं बोला था सीधे सीधे कि वो उससे प्यार करता है। हमेशा वो अपने और उसके बीच के रिश्ते को बस कज़नहुड का नाम देता था, और ये वर्ड तो उसने खुद ही इजाद किया था ना। और फिर जब हमारी शादी हो गई तो मुझे इतना अजीब लगता था, मैं आप तो क्या बताता, मुझे इतना अजीब लगता था। भला तो एक भाई से शादी टाल सकते हैं, लेकिन आपने तब भी नहीं बताया था आप तो मुझसे प्यार करते हो। आपने नहीं बोला, आपने बस यही बोला था आप मुझसे प्यार करते हो, लेकिन तब बोला सबके सामने, मुझे तो नहीं बोला। एतबाल भी आपने मुझे कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, एतबाल भी आपने मुझसे तलैत बात नहीं थी। और उस दिन जब मैंने वो वाली, हाँ कौन सी वाली, जब मैंने आपके फ़ोन में वो वाली मूवी देखी, मैं इतना ज़्यादा टाल दिया था, मुझे बिल्कुल नहीं पता था ये सब होता है। मुझे लगा बस वो इस तरह से प्लेटिनम हो जाते हैं, सच में मुझे लगा मैं प्लेटिनम था। लेकिन जब मैंने उसे देखा और उसके बाद जो तो आपने तलने की कोशिश की, तो मैं सच में डाल दिया था। मुझे वो सब नहीं डलवाना था, मुझे प्यार चाहिए था, मुझे आपसे रिस्पेक्ट चाहिए थी। मैं चाहता था मेरी तेल तरो, लेकिन वो सब नहीं। मैं इतना ज़्यादा पेन नहीं सह सकता हूँ, मैं बहुत वीक आता हूँ, मेरे से कुछ भी नहीं होता। हाय स्वेल, कुछ भी नहीं होता। वो फिर से ही रोने लगा था। जैन को लगा अब उसे मुड़ ही जाना चाहिए, और वो सच में पलट ही क्या था। और वो शान अब सीधा उसके सीने से सार लगा के बस रोए जा रहा था। हाँ, तो तुमने तब भी तो नहीं बोला ना, जब मैंने बोला था दादू के सामने, तुम्हारे पापा के सामने, अपने पापा के सामने कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमने कैसे बोल दिया। हाँ, तो मुझे क्या पता, मुझे नहीं पता। मैं सच में उस दिन आपकी तेल ही डाल रहा था। मुझे लता, मुझे आप तो थैंक्स बोलना चाहिए, हम मेरे लिए गिफ्ट ले लाए थे मेरी बर्थडे थे दिन। मुझे नहीं पता था ये सब हो जाएगा, और मैं सच में इतना ज़्यादा डाल दिया था, मैं क्या बोलता। दादू आप तो मार लेते, और पापा वो इतना गुस्से में थे, और अंदर भी, तो मैं क्या बोलता। मैंने जो मेरे दिल में था मैंने सच बोल दिया। मैं कैसे बोल देता मैं आपसे प्यार करता हूँ, आप तो मेरे कज़न थे ना। और प्यार वो तो पता नहीं था ते नहीं था, मुझे नहीं पता, लेकिन आप तो मेरे कज़न थे ना, और आपने तो बोला था मुझसे दूर रहो थे, तो मैं प्यार कैसे करता आपसे, जब तभी आपने मेरे से अपनी कोई भी फीलिंग्स वो एक्सप्रेस ही नहीं थी। बस लोगों के सामने बोल दिया प्यार करते हो, मुझे क्यों नहीं बोला आपने, क्यों ही नहीं बोला। आपकी गलती नहीं है क्या, सारी गलती मेरी है। अच्छा, आप चुप कर जाओ, जाओ अपने रूम में चले जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों जाऊँ, मैंने इतना इतना टाइम आपका वेट किया। तुमने नहीं, मैंने वेट किया है। नहीं, मैंने वेट किया है, मुझे लगा मैंने आपके साथ बहुत बुला दिया है। मैं आपसे बात करना चाहता था, आप तो सॉरी बोलना चाहता था, आप तो बताना चाहता था, मेरा वो मतलब नहीं था।
प्याल तो मुझे क्या लगता था, प्याल तो बस वही होता है ना जो हमने मेरा मतलब है मैंने जो देखा मूवी में, मुझे लगता था प्याल बस वही होता है, बस एक दूसरे थे तलीब आना और वो साफ तलना, मुझे लगा बस प्याल वही होता है, तो वो वाला प्याल तो हम में नहीं था ना। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा मुझे पता चला मैंने आपके साथ गलत किया, पापा ने, दादू ने, अंकल ने आपके साथ गलत किया। मैं अब तो सॉरी बोलना चाहता था, मैं अब तो बताना चाहता था, मैं सच में आपके लिए फील करता हूँ, मुझे आप अच्छे लगते हो, लेकिन आप इतने ज़्यादा स्लिप तो होते थे, आप इतना गुस्सा करते थे, आप बस सही से बात भी नहीं करते थे, और आपने तो हमारे लूम्स भी अलग ताल लिए थे, तो आपने मुझे उसके अलावा वार्निंग भी तो दी थी कि अगर मैं आपके पास आया तो आप मेरे साथ बहुत बुला तलो थे। मैं फिर नहीं बता पाया, मुझे डर लगता था, अब इतना टाइम होते हैं, आपने मुझे माफ़ नहीं किया, और अब तो आप पत्ता पत्ता मुझसे हेट करते होते। और तो तुम्हें ऐसा लगा मैं तुमसे हेट करता हूँ? ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुमसे कभी हेट नहीं करता और ना ही मैं करूँगा। हाँ, मैं नाराज़ हूँ, मैं गुस्सा हो सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं कभी तुमसे नफ़रत तो बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ। हाँ, तो मुझे क्या पता, आप तो इतने साल गुस्से में थे, आपने तो एक बाल भी हमारे बीच थी दूली तो ताम तलने की कोशिश नहीं थी, और मुझे भी तो ताल लगता था, जो तो उछलात हुआ था, मुझे लगता था आप उसके बाद मुझे तभी माफ़ नहीं तलो दे, ना ही एक्सेप्ट तलो दे। लेकिन कल क्या हुआ, कल जब आप हॉस्पिटल गए थे, मैं वहाँ पे था जब आपने दीन से वो सारी बातें थी, जब आप उसे बता लेते थे आप मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करते, और तब मुझे लगा हाँ, मुझे ट्राई करनी चाहिए, अपने रिश्ते तो एक और चांस देना चाहिए, और आप मुझसे नफरत नहीं करते, इसलिए मैंने ये साथ दिया। मैं सच में आपसे प्यार करता हूँ, मैं सच में चाहता हूँ हम अच्छे हो जाएं। आई नो मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया, लेकिन मैं तो ऐसे ही हूँ ना, मैं तो पागल हूँ, आप तो जानते हो ना। आपने तो बोला था मेरा वेट तलोते, तो बस 5 साल में थाते आप। हाँ, प्याल तलने वाले तो पूरी पूरी जिंदगी अपने प्याल का वेट करते हैं, तो आप 5 साल नहीं तल पाए। और चाहे हम साथ थे या नहीं थे, चाहे हम अलग अलग रूम में थे, लेकिन मेरी लाइफ में तो ही नहीं है ना, आपकी लाइफ में भी तो ही नहीं है ना, तो फिर क्यों नहीं मुझे एक्सेप्ट करते? हाँ, क्यों नहीं? वो उसकी तरफ देख के बोला था, ज़ैनब जो भी था। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा बोल चुका हूँ, मुझे और कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है। ठीक है, मैं आप तो फोर्स नहीं तलूँगा, हम सॉरी मैंने आपका टाइम पर बात दिया, आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, आप चाहें तो बाहर चले जाएं, मैं सारी चीज़ें समेट देता हूँ। हाँ, मैं अपने रूम में भी चला जाऊँगा, मैं आपके लिए कुछ स्पेशल तलना चाहता था, लेकिन आप कुछ भी नहीं। हाँ, आपने बोला ना, आपने 5 साल वेट दिया, तो मैं भी तलूँगा, मुझे भी प्रूफ करना थे। अगर आप मेरे लिए वेट टाल सकते हो, मेरे से इतना ज़्यादा प्यार करते हो, तो मैं भी टाल सकता हूँ। आप मेरी पा लिया ना, खुद तो प्रूफ तलने दी, तो मैं तलूँगा, और मुझे पता है ये 5 साल भी गुजर जाएंगे। हाँ, बस हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं ना, और एक दूसरे के अलावा हम किसी के पास नहीं जाएंगे। मुझे पता है उसने अपने आंसू साफ किए थे, और वो जैसे बेड की तरफ चला गया। अब आप चाहते क्यों नहीं? हाँ, मुझे चीज़ें समेटनी है, मुझे फिर अपने रूम में जाते सोना भी है, और सुबह मुझे ड्यूटी पे जाना है। मैं नहीं चाहता मैं पहले दिन ही लेट हो जाऊँ। वो रोते रोते बोल रहा था, और उसने कितनी बार अपने आंसू साफ किए। क्या मतलब है तुम्हारा? क्यों चीज़ें समेट रहे हो तुम? और ये जो मेरी शर्ट तुमने सारी गीली काट दी आगे और पीछे से, इसका क्या होगा? मैं इसे धो देता हूँ, उतार दें? हाँ, उतारूँगा, और तुम ही धोगे। और वैसे भी इतनी आसानी से तुम्हें नहीं जाने दूंगा मैं, तुम्हें पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए ना, जो तुमने मेरा दिल दुखाया तो। और वैसे भी वो बाकी 3 लोग, वो बुढ़े दादू और तुम्हारा मेरा बाप, जो उन दोनों ने दिल दुखाया, और उस तीसरे बुढ़े ने, उसकी तलाफी भी मैं तुमसे ही करने वाला हूँ। क्या मतलब? मैंने क्या दिया? हाँ, तुमने कुछ नहीं किया, बस यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है ना। जैन थोड़ा सीरियस होकर बोला था, और वो शियान फिर से डर गया। उसे याद था 5 साल पहले भी तो उसका मूड ऐसे ही ऑफ था, और ऐसे गुस्से में था वो।
और आज वो फिर से कुछ ऐसे ही ना काट डाले। आई थिंक आपने फिर से तीन ताल रखी है। आई थिंक मुझे जाना चाहिए। और बाहर जाने लगा था जब जहन ने एकदम से उसका बाजू पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच ही लिया और वो सीधा आके उसके सीने से घा लगा था और जहन ने उसे एकदम से हाथ की काट लिया। क्या मतलब, कहाँ भाग के जा रहे हो तुम? तुम्हें अपनी सज़ा नहीं चाहिए? मैं तो तुम्हें सज़ा देना चाहता हूँ, लेकिन हाँ, चाहिए नहीं तुम्हें? बोलो, तुम चाहते हो ना मैं तुम्हें माफ़ करूँ? तुम चाहते हो हमारी लाइफ आगे बढ़े तो तुम्हें ये सज़ा तो लेनी होगी ना? तुम चाहते हो ना अपने प्यार को प्रूव करना? हाँ तो मैं तलूँगा ना, 5 साल वेट तलूँगा। क्यों 5 साल वेट क्यों? पहले 5 साल के इंतज़ार में मेरे बाल सफ़ेद कर दिए तुमने। अब तुम क्या चाहते हो? अगले 5 साल के इंतज़ार में मैं इस दुनिया से चला जाऊँ? बकवास मत तलें। ओए हेलो, कैसे बोले जा रहे हो तुम? मैं 5 साल का वेट नहीं करने वाला हूँ। अभी सज़ा दूंगा और अभी फैसला करूँगा। तो रेडी हो ना तुम? वो फिर से उससे खुद से अलग करके बोला था। वो शियान जो उसको इतना ज़्यादा सीरियस देख के डर ही चुका था। क्या नहीं हो रेडी? नहीं लेती हूँ। हाँ तो बस सही है ना फिर। आंसू साफ करो अपना और थोपड़ा धो के आओ, थोड़ा फ्रेश लगो। ऐसे नहीं मैं सुहागरात मनाने वाला तुम्हारे साथ। वाट? हाँ तो और क्या? आप? हाँ क्या आप? उसने एकदम से जैसे स्माइल करके बोला था और फुशियान को यकीन ही नहीं आ रहा था। आप तो गुस्सा हो? हाँ था गुस्सा, लेकिन आप नहीं हो। नहीं मैं ज़रूर तो हाथ देख लाऊं। मुझे पिन करो। क्या करूं तुम्हें? पिन करूं तुम्हें? बेड से पिन करूं या दीवार से? बताओ ना। अरे पिन नहीं बोला, मैंने बोला मुझे पिंच तलो, पिंच पिंच पिंच। ओह अच्छा, कहाँ पे? हाँ, वो उसके करीब हुआ था और उसने उसके गाल पे एक छोटी सी चुटकी काट ही ली थी। हाय ये तो सच है, मतलब मैं हाफ नहीं देख रहा हूँ। हाँ तुम हाफ नहीं देख रहे हो तो आपने मुझे माफ़ डाल दिया। ऑफ कोर्स मैं तुमसे नाराज़ नहीं हो सकता, और सच बोलूँ तो कहीं ना कहीं गलती मेरी भी है। तो मैं सिर्फ तुम्हें इल्ज़ाम क्यों दूँ और मैं तुम्हें सज़ा किस बात की दूँ? मैं ऐसा ही हूँ। मुझे लगा तुम मुझसे प्यार नहीं करते इसलिए मैंने तुमसे बात नहीं की। मुझे डर लगता था तुम्हें खोने से। मुझे लगता था तुम मुझे गलत समझोगे। मुझे लगता था जब मैं तुम्हें बोलूँगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो तुम क्या सोचोगे? तुम मुझे अपना भाई समझते हो, अपना कज़न समझते हो और मैं कितना ज़्यादा बुरा हूँ। लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे हो गया ना तुमसे प्यार। मैं नहीं रह सकता था तुम्हारे बिना, इसलिए मुझे सब कुछ करना पड़ा। मुझे पता था तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, लेकिन मैंने फिर भी उस खबर को छुपाया। और जब तक वो दूसरे फुशियान का हस्बैंड नहीं आया था, किसी को नहीं पता था कि तुम सच में प्रेग्नेंट हो कि नहीं हो। मैं भी गलत था ना, मैंने गलती की। मैं तुम्हारे लिए सबके खिलाफ चला गया। मैंने अपने पापा का दिल दुखाया, उनको बोला कि मैं उनका बेटा नहीं हूँ। और इससे क्या फ़र्क पड़ता, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है। हाँ ये सब उसी की सज़ा है ना, मैंने गलत किया। हम अपने माँ बाप का दिल तोड़ के कभी खुश नहीं रह सकते। ये सज़ा तो मुझे मिलनी थी ना। और रही वो सब करने की बात, तो मैंने तुम्हारा वेट किया। तुमने सही बोला, मुझे तुम्हें बताना चाहिए था लेकिन मैंने नहीं बताया। मुझे बस यही लगता था कि तुम कभी मुझसे प्यार नहीं करोगे। मुझे तुमसे दोबारा पूछना चाहिए था। हम दोनों एक रिश्ते में थे और मैं ऐसे कैसे ही रह सकता हूँ। आई एम सॉरी बंटी, मेरी भी गलती है ना, तो सज़ा तुम अकेले क्यों लोगे? लेकिन अब जो हो चुका है ना, बहुत ज़्यादा हो चुका है। हाँ बहुत ज़्यादा हो चुका है। हाँ क्या हुआ? अभी कुछ भी नहीं हुआ। हाँ अभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो हुआ वो भी बहुत कुछ था। तुम्हारी बर्थडे की नाइट, मुझे नहीं पता था वो सब कैसे होते होते रह गया था। मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था। मुझे वो सब कुछ नहीं बोलना चाहिए था। हाँ तो इसमें गलत क्या था? आप मेरे हस्बैंड हो, आप तो लाइट बनते हैं ना। हाँ लेकिन मुझे कोई राइट नहीं बनता, यही सच है। मैंने उस वक़्त गुस्से और शराब के नशे में जो मेरे मुंह में आया था मैंने बोल दिया था। मैं बस तुम पे अपना हक जता रहा था, और सच तो यही है ना, चाहे मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ लेकिन मैं तुम्हारी मर्ज़ी के बिना तुम्हें टच नहीं कर सकता। मुझे दादू पे गुस्सा था, उन्होंने तुम्हें और मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से दूर कर दिया, लेकिन मैं सोचता हूँ वो बिल्कुल सही थे।
अगर मैं तब तुम्हें ज़बरदस्ती हासिल करने की कोशिश करता तो क्या होता? मुझे तुम्हारी बॉडी मिल जाती तब, लेकिन क्या होता? तुम हमेशा मुझसे डरते, कभी मुझसे प्यार नहीं करते, तुम्हारे दिल में मेरे लिए नफरत होती। और देखो, आज वो नहीं है ना, क्योंकि तब मैंने तुम्हारे ऊपर फोर्स यूज़ नहीं की। आज तुमने बोला कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तब मैं तुम्हें हासिल कर लेता तो मुझे ये प्यार नहीं मिलता। मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए था, तुम्हारी बॉडी नहीं चाहिए थी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे तुम्हारी इस क्यूटनेस से, तुम्हारी इस इनोसेंस से प्यार है। हाँ, तुम्हारी बॉडी भी तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें चाहता हूँ। मैं नेक नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं फरिश्ता नहीं हूँ। नहीं, आप तो बहुत अच्छे हो। हाँ, बस तुम्हारे लिए। मैं भी आम इंसान हूँ, मेरी भी नीड्स हैं। मुझे भी वाइफ का प्यार चाहिए, लेकिन क्या फ़ायदा? क्या फ़ायदा होता ज़बरदस्ती करने का? मैंने तुम्हारा 5 साल इंतज़ार किया। हाँ, मैं तुमसे नाराज़ था, हाँ हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन अब सब क्लियर हो गया ना। और एक ना एक दिन सब सही हो ही जाता है। मैं तुमसे प्यार करता था और आज भी करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। और उस वक्त भी मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ खुदा का कि उसने मुझे रोक लिया, वरना मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाता अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ कर देता तो। मुझे पता है मेरी वाइफ, वो चाहे एज में बड़ी हो जाएगी, लेकिन वो कितनी ज़्यादा इनोसेंट है कि मैं ही जानता हूँ। उसे कुछ भी नहीं पता, और मैं ज़बरदस्ती उसके ऊपर खुद को फोर्स नहीं करना चाहता था। लेकिन अब तो तुम रेडी हो ना? हाँ हाँ हाँ, मैं तो लेती हूँ। उसने एकदम से अपने आंसू साफ किए थे और जल्दी जल्दी में अपनी नोज़ी जो फिर से वो जैन की शर्ट से साफ कर ही चुका था। हम दे तो लुला लुलाते आपने तो मेरी नोज़ी भी बहा दी। वो स्माइल करके बोला था और जैन उसे कुछ भी नहीं बोलेगा। आप तो पता है मैंने इतनी ज़्यादा शॉपिंग थी हमारे लिए, मैंने भी सोचा हम दोनों बहुत सारा एंजॉय करेंगे। हाँ, वो कितना ज़्यादा एक्साइटिंगली बता रहा था और जैन कुछ ऐसे उसकी मासूमियत पे फिर से हंसी आई थी, लेकिन उसने कंट्रोल कर ली। ये देखो, ये सारे फ्लावर्स मैं लेते आया हूँ, आप तो पसंद है ना? और ये बेबी पिन था, वो दाउन आप तो याद है ना? मुझे पता था कि आप तो अच्छा लेते था, इसलिए तो मैं सेम तलर का ड्रेस लेकर लाया। और वो देती ये सारी 37 सैंडल्स मैं लेते आया हूँ हमारे लिए। अच्छी है ना? हाँ, बहुत ज़्यादा। और वो जो छोटी छोटी लाइटें हैं वो भी मैं लेते आया हूँ। हाँ, वो भी बहुत क्यूट हैं। और आपके लिए मैं तो शॉल भी लाया हूँ। हाँ, वो क्या? वो वो उधर देखे ना, उसने बेड की साइड टेबल की तरफ इशारा किया था जहाँ पर 2-3 डब्बे ही पड़े थे, लेकिन वो तो पैक ही थे। हाँ, वो क्या है, एनर्जी ड्रिंक लाए हो क्या मेरे लिए? अरे नहीं, आप तो वो लेन तलना पसंद है तो मैं आपके लिए लाया था। मुझे लगा आप खुश हो जाओगे और मुझे जल्दी से माफ़ डाल दोगे। हाँ माय गॉड, तो तुम मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो? नहीं तो मैं तो बस लेकिन मुझे ये रिश्वत अच्छी लगी। वो उसे हाँ कर चुका था और वो कितना ज़्यादा ही खुश हुआ था। तो आप बहुत तो क्या, मेरे ख्याल से आप करना चाहिए ना मेन काम स्टार्ट। हाँ, मेन काम, यू मीन किसिंग। हाँ, किसिंग, हगिंग, बाइटिंग, लिकिंग, सकिंग और सब कुछ। हाँ, क्या बोला आपने? वही जो तुमने सुना। कम ऑन बेबी, 5 साल का वेट है तो अब इतनी आसानी से तो सब कुछ नहीं होगा ना। उसने जल्दी से दरवाज़ा देखा था। हाँ, वो सच में बंद था, कहीं फिर से दातू ना आ जाए किसी जिन की तरह। वो दोबारा से उसके करीब आया था और उसने अपना कोट उतार ही दिया था। वो शियानो कितना ज़्यादा एक्साइटेड था और उससे भी ज़्यादा वो रेड हो रहा था। हार यू रेडी ना? तीसरी बार पूछ ले हो। हाँ, तो पूछना चाहिए ना। तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी मर्जी, तुम मुझे देना चाहोगे नहीं? हाले सब आपता ही है ना, मैं आपता हूँ, मेरी बॉडी भी आती है, सब आपता है। ओ माय गॉड, यू आर सो क्यूट एंड सो स्वीट मेरे प्यारे से डॉक्टर। जैन ने फिर से उसे पकड़ के अपने करीब किया था और अब वो दोनों अपने किस को एंजॉय कर रहे थे। वो किस जो कितना ज़्यादा पैशनेट और कितना ज़्यादा ही लॉन्ग था। और ऐसे ही जैन उसे किस करते करते तो बेड पे ले आया था और उसने उसे लिटा भी दिया था। वो खुद उसके साथ था और अब वो उससे ज़ोर से हक काट चुका था। उन दोनों की बॉडी जो पास एक किस से ही कितनी ज़्यादा गर्म गर्म फील कर रही थी और वो दोनों तो इससे भी कहीं ज़्यादा हॉट। जैन का दिल जो थक थक कर रहा था और ये मोमेंट उसके लिए
कितना ज़्यादा स्पेशल था और उसने कितना ज़्यादा वेट किया था इसके लिए। और दूसरी तरफ बेचारे बंटी का छोटू सा दिल भी, वो भी तो धक धक कर रहा था लेकिन डर के मारे। अब उसके साथ भी वही कुछ होने वाला जो उसने 5 साल पहले एक वीडियो में देखा था। हाँ लेकिन उसका गोरा अपशी तो अच्छा है ना, हम वो तो उससे प्यार करता है, हम उसे कोई भी पेन नहीं देगा। उसे पता है जैन जो उससे दूर हुआ था और अब उसकी आंखें जो पूरी की पूरी रेडी हो रही थी। चलो आप अपने क्लॉथ्स रिमूव करो ना। नहीं मैं क्यों तलूँ, मुझे शर्म आती है। आप तलो ना, हस्बैंड ही तो तलते हैं। हो तुम्हें कैसे पता कितने हस्बैंड है तुम्हारे? क्या बोला आपने? मेरा पास एक ही हस्बैंड है और वो आप हो जो इस वक्त मेरे ऊपर है, समझ आइए आप तो आप उतारो थे, मैं नहीं उतारने वाला। ओके तो एक डील करें। हाँ यहाँ पे कौन सी बिजनेस डील करनी है आपने? बिजनेस नहीं, लव डील कहते हैं इसे। तुम मेरे कपड़े उतारो और मैं तुम्हारे। होते इट्स होते। वैसे तुम्हें शर्म तो नहीं आ रही? अरे नहीं सलम क्यों आई थी? अब तो 5 साल होते ना, वो तो 5 साल पहले आती थी। अब तो मैं प्ले वो होते हूँ और अब तो मैं दौतल पाते हूँ ना। और अब तो थोड़ा थोड़ा मुझे आइडिया है ना। ओके तो अब तुम इतने ब्रेव हो चुके हो, तुम डॉक्टर बन चुके हो, तो हमारी लव डील के बारे में भी सुन लो। हम दोनों एक दूसरे के क्लॉथ्स रिमूव करेंगे लेकिन एक दूसरे को अपने हाथों से टच किए बगैर। वाह तैसे तैसे। हम मुझे नहीं पता, पहले तुम करोगी और फिर उसके बाद मैं तैसे तलूँ। वो जैसे सोचने लगा था और फिर उसने सोच ही लिया था। अले मेले बनी तीर्थ वो तिस दिन ही ताम आए थे। क्या बोला तुमने? हाँ बिल्कुल, अब तो दिल हो चुकी है ना, और दिल दान है। उसने एकदम से सहन को जैसे नीचे लिटा लिया था। अब वो अपने मुंह से ही उसके सारे के सारे बटन एक एक करके रिमूव कर रहा था। बेचारे जैन को इस प्यार के साथ साथ थोड़ी थोड़ी बाइट भी सहनी पड़ रही थी, लेकिन ये छोटी छोटी बाइट्स उसका कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो शियान जो उसे साथ में किस कर रहा था और साथ में उसके क्लॉथ्स रिमूव करते करते वो इससे बाइट भी तो कर ही रहा था। और शर्ट तो उतर ही चुकी थी ना, कितनी मुश्किल से ही लेकिन बेल्ट। मुझे नहीं पता, अब तुम्हें खोलना है तो खोलो, मैं क्या करूं? हाँ मैं तार लूँगा। वो नीचे हुआ था और उसने मुश्किल से सही लेकिन उसका बैग खोल ही लिया था। वह बाकी सब भी उतारने वाला था और फिर जैन को ख्याल आया कहीं अपने डील के चक्कर में वो कुछ और करने के काबिल ही नहीं रहा तो। अच्छा रुको, ये हाथ से उतार लो ना तुम। नो, डील इज़ डील और हम डील ते अदेंस नहीं जा सकते, वो शान ने बोला था। और अगले ही पल में जैन की पैंट जो रिमूव हो चुकी थी और बाकी सब कुछ भी, और अब उसे डर ही लग रहा था। वो शान के इरादे वो कुछ भी अच्छे नहीं थे। वो अपने फेवरेट चीज़ को देख ही चुका था। हो माय फेवरेट शूतलतेन, पर तुम्हें उसका जूस पसंद नहीं है ना? नो मुझे इसका तो अच्छा ही लगता था ना। कैन आई बाइट इट? नो इसे बाइट नहीं करते, इसका जूस कहीं और से पीते हैं और वो मैं तुम्हें अच्छे से ही पिलाऊंगा। उसने एकदम से उसे पकड़ के सीधा किया था। हाँ वो जल्दी जल्दी में उसे अनड्रेस कर ही रहा था। ये चीटिंग है? कोई चीटिंग नहीं, यहाँ पे है कौन जो हमारी डील का कोई आई विटनेस होगा और जो तुम्हारा साथ देगा? बस मैं हूँ और तुम हो ना डार्लिंग, उसने बोला था। और वो शियान उसकी चीटिंग के जवाब में अब क्या ही कर सकता था। जैन जो उसे अब पूरी बॉडी पे किस कर रहा था और उसने उसे कितनी ज़्यादा लिक्स भी दी थी। हाँ लेकिन बाइट नहीं किया था। ओह यू आर सो क्यूट ना। ओह मैं क्यूट नहीं, मैं हैंडसम हूँ, क्यूट तो तुम हो ना, पागल कहीं की। अभी तक सब कुछ सही था, कुछ भी डेंजरस और हार्मफुल नहीं था। वो शान को यही लगता था बाकी सब भी ऐसे ही हो जाएगा। हाँ उसे पता था क्या होना है, लेकिन ये भी पता था कि उसका हस्बैंड तो कुछ भी गलत नहीं करेगा। और ये सारा खुश फहमियों का बुहार उसी वक्त उतरा था जब उसने कुछ देखा ही था। हा 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 गगा क्या है? वो एकदम से उसे किस करते करते रुका था। हाफ्ता शूतल तेन क्या हुआ? अच्छा नहीं है क्या? हाँ तुम्हें और लौंग चाहिए क्या? नहीं वो तो भी तो हो गया। ओह रियली? नहीं होना चाहिए था क्या? तुम भी तो वीक हो गए ना। और बिग बॉयज़ के लिए बिग शुगर केन से अच्छे होते हैं। नो वे,
वो एकदम से डर गया था। नो, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता ना डार्लिंग, जैन बोल के फिर उसे दोबारा से शक करने लगा था। और वो शियान को कितना ज़्यादा ही अजीब सा लग रहा था। उसकी बॉडी जो कि हॉट हो चुकी थी और उसे डर भी लगना स्टार्ट हो ही चुका था। वो अपने डर को बिल्कुल भी ऐसे अनदेखा नहीं कर सकता था, लेकिन अब क्या ही हो सकता था। मैं भी ही तलूँ वो, जैसे वो सब करना चाहता था जो जैन ने किया। नहीं, क्योंकि तुम्हारा मुंह कुछ ज़्यादा ही छोटा है और उसमें वो फिट नहीं होगा ना। तो आप बकवास तले जा रहे हो तो मतलब मैं, हाँ तो तुम तो वाइफ हो ना। हाँ, वो फिर से उसके करीब आया था और उसकी आंखें अब और ही ज़्यादा रेड हो चुकी थी। वैसे तुम वो नहीं लाए, वो क्या, पेन फ्री लव, और क्या, उसके बिना हमारा लव वो पेन फ्री कैसे होगा, वो भी लाना था क्या। हाँ तो बंटी ने मस्कीन सी शक्ल बना ली थी क्योंकि वो नहीं लाया था और अब वो देख ही चुका था अपना फ्यूचर जो कि थोड़ी देर के बाद उसका बिल्कुल खराब ही होने वाला था। ओह माय गॉड, मैं क्या करूं। वो दिल ही दिल में सोच रहा था और उसका दिल चाह रहा था वो उठ के भाग ही जाए। वो जैन से प्यार करता है लेकिन वो ये सब नहीं कर सकता। उसे फिर से ही डर लगने लगा था। ये उसका काम नहीं है, वो बस इससे आगे कुछ भी नहीं कर सकता। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो कुछ भी नहीं बोला। वो 5 साल के बाद उसे कितनी मुश्किल से मना चुका था और अब दोबारा उसे नाराज़ नहीं करना था उसे। जैन जो एकदम से उससे दूर हुआ था और बंटी फिर से डर गया। मैंने तुझ नहीं बोला। तो मैंने कहा बोला तुमने कुछ बोला? माता हूँ अभी डार्लिंग, डोंट वरी, मैं नाराज़ नहीं हूँ। वो उसके चीक्स पे किस करके उठ गया था और फिर वो कुछ ले ही आया। ये ऑलिव ऑयल तुम्हारे लिए, तुम्हारे पेन फ्री लव की जगह हम इसे यूज़ करेंगे। हो तो इसे दूध में डालते पीना है, नहीं इसे कहीं और डालना है। जैन भी उसी तरह बोला था और हाँ वो फिर से वो शियान को किस कर ही रहा था और उसका हाथ जो के हाँ उसे प्रिपेयर करना चाहता था। वो एक ही फिंगर इंसर्ट कर पाया था जब बंटी को लगा अब तो वो दर्द से मरने ही वाला है। हाँ कम ऑन बेबी, तुम एक डॉक्टर हो चुके हो, ऐसे रिएक्ट नहीं करो ना प्लीज़, ये बहुत पेनफुल है। ओह बेबी, तुम कुछ ज़्यादा ही इनोसेंट हो, लेकिन अब ये सब तो करना है ना। और फिर पहले के बाद दूसरी फिंगर भी तो उसे जॉइन कर चुकी थी और अब तो जैन को लगा जैसे वो शियान वो तो रो रो के मार ही जाएगा। बस कर तो बंटी, हाय दांत दो दिस। तो मैं क्या नहीं करूं, बोलो। अगर तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लग रहा, तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं नहीं करूँगा। वो एकदम से दूर होना चाहता था और वो शियान उसे फिर से नाराज़ नहीं करना चाहता था। नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला। उसने उसे अपने करीब कर लिया था और हाँ उसने खुद से वादा ही कर लिया था वो आप बिल्कुल उसे शो नहीं करवाएगा, सब कुछ सही कहा। उसके हस्बैंड ने उसका 5 साल वेट किया है तो वो थोड़ा तो उसके लिए कर ही सकता है। हाँ वो कुछ भी नहीं बोला, उसने अपनी आंखें बांधी कर ली थी और फिर जहन जो अब आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ इंटीमेट होने की ट्राई कर ही रहा था, लेकिन ये रास्ता तो कुछ ज़्यादा ही तंग था और वो भी कितना मुश्किल सा था। ओह माय गॉड, मैं क्या करूं। आई एम सॉरी बंटी, लेकिन तुम्हें थोड़ा पेन होगा। इट्स ओके, उसने जैसे मुश्किल से ही बोला था और जैन ने बस एक ही पुश में खुद को उसके अंदर एंटर कर लिया था और बंटी को लगा उसकी जान निकल ही जाएगी। एक चीज़ थी जो के पास जोर से उसके मुंह से निकल गई थी और उसने अपने मुंह पे अपने दोनों हाथ ही रख लिए और कितने सारे आंसू जो के उसकी दोनों आंखों से गिर ही रहे थे। इट्स ओके बेबी, हाँ सब हो गया है, हो गया, हाँ हाँ हो गया, बस इसके बाद तो कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है। देखो हम मेन गेट को पार कर चुके हैं ना, बाकी सब आसान है। हाँ अच्छा, हाँ बिल्कुल, आई प्रॉमिस अब कुछ भी नहीं होगा। और तभी दरवाजे के बाहर नॉक हुई थी। क्या हो रहा है, तुमने बंटी को फिर से मारा? ये दादू की आवाज़ थी और जैन जो एकदम से अब इरिटेट हो गया।
हाँ, मैं उससे मार रहा हूँ और मैं और भी ज़्यादा मारने वाला हूँ। आपसे जो होता है आप खा लो दादू। और आपको याद रखना चाहिए, मेरी और बंटी की शादी हो चुकी है और हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट टाइम है, तो आपको ऐसी आवाज़ें सुनने को मिल सकती हैं। सो प्लीज़ थोड़ा हमारी इज़्ज़त और थोड़ा अपनी इज़्ज़त का ख्याल कीजिए और अपनी उम्र का भी, और हमें डिस्टर्ब मत कीजिएगा। बाकी मैं हूँ ना बंटी का ख्याल रखने के लिए। प्लीज़ हम लेट हो रहे हैं। लेकिन हम कहाँ जा ले, हम कहाँ लेट हो ले, हम तो लेट तो सब तो ताले है ना। पागल चुप हो जाओ तुम। हम जा नहीं रहे क्या? हम अपने प्यार की नई लॉन्ग ड्राइव स्टार्ट करने जा रहे हैं ना अपनी ज़िंदगी की। अच्छा सही है, लेकिन उसका ख्याल रखना। हाँ तो आप जाएंगे तो ख्याल रखूँगा, आप तो जा ही नहीं रहे, ख्याल रखने दे ही नहीं रहे, कुछ करने दे नहीं रहे। और हम तो आपके लिए ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड लाने की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है दादू। हो अच्छा, चलो जल्दी लाना। हाँ बाय। दादू चले गए थे और उसके बाद तो वो नहीं आए। जैन जो शुरू में स्लो था, लेकिन वो फिर कितना ज़्यादा फास्ट हो चुका था। बंटी को लगा आज उसकी घंटी अच्छे से बाज जाएगी और उसके बाद तो वो कभी बोलने के लायक ही नहीं रहेगा। उसने बेडशीट को पास पकड़ ही रखा था और उसे जितना भी पेन हो रहा था उसने बिल्कुल भी उसे जैन के सामने रिवील नहीं किया। वो उसे उसकी खुशी नहीं छीनना चाहता था। उसने कुछ बोला नहीं, वो बस बेआवाज़ रोता ही रहा था। क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो ना? हाँ बस सही हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ मुझे। हाँ, वो बोला था और जैन देख ही सकता था वो कितना ज़्यादा दर्द में है। और तभी उसने एकदम से उसे छोड़ ही दिया था। उनका एक राउंड कंप्लीट हो चुका था और जैन जो क्या बंटी को अपने प्यार का पहला तोहफा तो दे ही चुका था। वो उसके पास ही लेट गया था और बंटी को उसने हाथ ही काट लिया। बस और नहीं तले दे, वो मुश्किल से ही बोला था। नहीं मैं थक गया हूँ, वैसे भी काफ़ी एज हो गई है मेरी, तो मेरे से एक राउंड से ज़्यादा नहीं होगा। आई एम सॉरी। हाँ डोंट वरी, सब सही हो जाएगा ना। उसने उसे अपने साथ लगा लिया था और वो जानता था वो पेन में है, वो उसे मज़ीद दर्द नहीं देना चाहता। ये उसके लिए नया है और शायद वो मेंटली अभी इसके लिए रेडी नहीं था। चाहे वो कितना बड़ा हो जाए, लेकिन जैन जानता है उसका दिल आज भी एक बच्चे जितना ही है। वो कभी एकदम से ये सब नहीं कर सकता और ना ही उसे ये सब करना था। उसने जो कुछ भी किया वो अपने हस्बैंड के लिए किया, उसे खुश रखने के लिए, उसके प्यार को पाने के लिए। और जैन इतना क्रूर नहीं है कि वो ऐसे उसका फ़ायदा उठाए। एक बार में वो उसकी सारी स्ट्रेंथ नहीं छीन सकता उससे। वो उसकी वाइफ है, वो उसे खरीद के तो नहीं लाया। वो उसकी बैग को रब कर रहा था और बंटी के आंसू जो कितने कम थे अभी भी उसके सीने पे गिर ही रहे थे। चलो बस करो आप, हाँ नहीं तो फिर से मेरा मूड बन जाएगा और देखो मुझसे फिर होता नहीं है, फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हाँ चलो, हमें बात लेना होगा, ऐसे गंदे बच्चे नहीं बन के रह सकते ना। मेरा प्यारा बेबी। वो उसे उठा के आप वॉशरूम ले गया था और फिर दोनों ने एक साथ ही बात लिया था। इनफैक्ट बंटी को तो जैन ने बात दिया था। वो उसे वापस ला के बेड पे लिटा चुका था। उसने उसे एक अच्छे हस्बैंड की तरह ड्रेस अप भी तो कर ही दिया था और बंटी पास उसे हैरानी से ही देख रहा था। क्या ये सब इतना ही था? इससे आगे कुछ भी नहीं। और जहन जब सारी चीज़ें समेट रहा था, उसने हर चीज़ को साइड पे रख दिया था। उसने कोई भी ड्रिंक नहीं की और वो एकदम से दरवाज़ा खोलने ही वाला था कि क्या तहाँ जा लो। आता हूँ मैं, तुम रेस्ट करो। वो बाहर चला गया था और मामा पापा और दादू और उसके अपने पापा के कमरे की लाइट्स अभी तक ऑन ही थी। तो क्या ये सब जाग रहे हैं? वो एकदम से कितना एम्बैरेस हुआ था और तभी उसने अपनी सासू माँ को देखा था। हाँ आंटी आप? हाँ मैं। मेरे बेटे को इतना भी मत रुलाओ। उसके रोने की आवाज़ हमारे रूम तक आ रही थी। वो जैसे थोड़ा सीरियस होके बोली थी। नहीं उसने कोई भी इतना शोर नहीं किया, आप ऐसे ही बोले जा रहे हो और मैं उसका ख्याल रख लूँगा प्लीज़, उसने बोला था। और वो चुप ही हो गई थी। और फिर दादू थे, वो देख रहे थे उसके गीले गीले बाल और उसकी गीली गीली शर्ट। वो ठीक तो है ना? उन्होंने उसके फेस की तरफ फिर दोबारा से नहीं देखा। हाँ क्या होना है उससे? वो हॉट कॉफ़ी बना रहा था जब दादू ने फिर से उससे पूछा। मेरा मतलब है। आपका क्या मतलब है दादू? मैं समझ सकता हूँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा, वो बड़ा हो चुका है
और उसकी इतनी काम एज नहीं है कि वो ये सब नहीं कर सके। उसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने दें। वो आपके लिए एक छोटा बच्चा हमेशा रहेगा, लेकिन वो मेरी वाइफ है। उसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा और लाइफ कभी भी इतनी आसान नहीं होती। आपने हमेशा उसे एक चिड़िया के बच्चे की तरह रखा है, बिल्कुल मासूम सा। उसको बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा केयर दिया है। लेकिन एक बात बताऊं दादू, चिड़िया के बच्चे तभी उड़ते हैं जब उनके माँ बाप उन्हें आज़ादी देते हैं, जब उन्हें उड़ने के लिए अकेला छोड़ देते हैं। हमेशा जिस दरख्त को साया दिया जाए वो कभी बड़ा नहीं होता। उसे अपनी लाइफ को जीने दें, उसे छोड़ दें। वो आगे बढ़ना चाहता है, वो मेरे साथ जीना चाहता है। वो आपका बच्चा और हमेशा रहेगा, लेकिन वो मेरी वाइफ है और मुझे अपनी वाइफ चाहिए। मुझे अपने बच्चों के लिए माँ चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। और प्लीज़ मेरी बात का बुरा नहीं मानिएगा। अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ से प्यार करता है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हाँ, ये उसके लिए मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है। मैं उसका ख्याल रखूँगा। वो दादू के कंधे को टच करके बोला था और दादू ने आगे बढ़ के उसे हाथ ही काट लिया। थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए। मुझे आज प्राउडली ये कहना ही पड़ेगा, वो तुमसे अच्छा हस्बैंड कहीं और से नहीं ले सकता था। तुम और तुमसे अच्छा कोई नहीं हो सकता था। हाँ बिल्कुल, वो अच्छा डिज़र्व करता था, इसलिए तो उसे मैं मिला ना दादू। उसने एकदम से दादू के चीक्स पे किस की थी और दादू जो कि अब हंसने ही लगे और जैन वो सच में ही खुश था। फाइनली उसे उसका प्यार मिल चुका है। अरे जाओ, ये सारी बदतमीजियाँ जाके अपनी वाइफ के साथ करो। हो, अब आप खुद परमिशन दे रहे हो, चलो सही है, जाके करता हूँ। ओके, और थैंक यू मुझे समझने के लिए। वो कितना ज़्यादा खुश था और उसने जाते जाते दादू को फ्लाइंग किसेस भी तो दे ही डाली थी। फाइनली उसकी लाइफ में सब कुछ सही हो ही चुका है। किसी ना किसी को तो पहला कदम उठाना था। आज बंटी ने ही पहला कदम उठाया था और वो उसे हमेशा अप्रिशिएट करेगा। वो उसके लिए हॉट कॉफ़ी बना लाया था और साथ में उसे मेडिसन भी तो उसने दे ही दी थी। और उसे खुद ही पता था कौन सी पेन किलर कभी यूज़ करनी है। और ये रात चाहे थोड़ी पेनफुल थी, लेकिन जहन के लिए सबसे अच्छी थी। उनकी ज़िंदगी जो कि नॉर्मल हो ही चुकी थी। वो शान अपने हॉस्पिटल जाता था और जहन अपने ऑफिस, और वो कभी भी ऐसे उससे बॉदर नहीं करता था। वो बस वीक में 1 या 2 बार ही उसके करीब आता था और उसे पता था वो बिजी है, उसकी लाइफ है, उसके लिए इतना ही काफ़ी है। वो कभी भी उससे ज़्यादा टॉर्चर नहीं करता था और ना ही उसे किसी बात के लिए प्रेशराइज करता था। वो खुश थे और बंटी के लिए यही काफ़ी था। उसका पेन जो आहिस्ता आहिस्ता कम होता होता ख़त्म ही हो चुका था और 1 मंथ के बाद ही तो उसे गुड न्यूज़ मिल ही चुकी थी। फाइनली वो बंटी मामा बनने वाला था और जैन जो कि पापा। ओह माय गॉड, ये सच में हो गया। मैं कितना ज़्यादा हैप्पी हूँ। हाँ, काश ये तुमने खुशी मुझे जल्दी दे दी होती। हाँ दे तो थी ना, आप तो बस ऐसे ही हो। वो कितना ज़्यादा खुश था और वो जैसे सबको वो प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखा ही रहा था। सब कुछ ही तो अच्छा था उसकी लाइफ में। याली भी बहुत ज़्यादा खुश थी और सब अच्छा था, कोई भी टेंशन नहीं थी उनकी लाइफ में। ये टाइम कैसे गुजरा था उन्हें पता ही नहीं चला था। और फिर आज उसके बेबी के आने का टाइम भी हो चुका था और वो कितना ज़्यादा एक्साइटेड था। मेले से ना ये लेबल पेन बर्दाश्त नहीं होते। मैंने बोल दिया दूसरे तौतल तो हाँ, वो मिला सिजेलियन तले दे, उससे तो कुछ भी नहीं होता ना। हाँ बिल्कुल कुछ भी नहीं होता, बस एक इंजेक्शन ही तो लगेगा जो कि तुम्हारा कपड़ा काट के रख देगा। नहीं तुझ नहीं होता, मुझे पता है, मैं खुद तौतल हूँ। आप तो आप बता, आप चुप ही लो। हाँ चुप ही हूँ मैं तो। जैन खामोशी हो गया था और बंटी जो कि ड्यू डेट से 1 दिन पहले हॉस्पिटल में आ चुका था। अब वो डॉक्टर था, उसकी बात को कोई क्या ही टालेगा। उसने कितना सबको फोर्स किया था कि उसका सिसेरियन किया जाए, उससे ये सारे पेन्स बर्दाश्त नहीं होते। और फाइनली उसका सिसेरियन भी हो ही गया था और बच्चा देख के जैन जो थोड़ा खुश और थोड़ा उदास ही था। और बंटी का क्या ही रिएक्शन होगा। 2 घंटे के बाद उसे होश आया था और वो आंखें खोल ही चुका था। हाँ हाँ माला, बच्चा तिदल है, वो जैसे बोला ही था खुशी खुशी। हम बेटा हुआ थे बेटी हुई। हाँ हाँ बेटा हुआ है, कॉन्ग्रेट्स। तो तिदल है वो, मुझे नहीं दिखाओ दे मामा, बेबी तिदल है। हाँ वो नर्सरी में है ना, अभी आ जाएगा। मामा जो थोड़ा सैड सैड ही बोली थी और पापा और अंकल भी चुप थे, लेकिन दादू जो स्माइल कर रहे थे। हाँ, क्या हुआ? क्या वो नॉर्मल नहीं है? त्या बीमार है वो, उससे क्यों नहीं लेते आले? अरे चार ऐसा कुछ भी नहीं है, टेंशन नहीं लो तुम। हाँ अभी मैं लेके आता हूँ, तुम बस थोड़ा सा रेडी हो जाओ ना।
रेडी तिस तीस के लिए? अरे हमारे बेबी को देखने के लिए, और क्या। देखना तुम्हें कितना अच्छा सा शौक लगने वाला है। शौक क्यों? अरे तुम पहली बार अपने बच्चे को देखने वाले हो तो तुम्हें खुशी के मारे शौक लेके एक गाना मैं अभी लेकर आता हूँ। वो चला गया था और फिर वो छोटे से बच्चे को, जो कि पूरा का पूरा उसने कवर ही काट रखा था, वो शियान के पास ले गया था। टन टना, ये रहा हमारा बच्चा। उसने बच्चे का फेस रिवील किया था और वो शियान की आंखें जो कि खुली की खुली रह गई और उसने एकदम से चीख मारी थी, ताला बच्चा मुझे नहीं चाहिए। वो जैसे रोना ही शुरू हो गया था और उसने बच्चे को देखा ही नहीं। उसकी आवाज़ सुन के तो बच्चा भी रोने ही लगा था। क्या हो गया तुम्हें? हमारा बच्चा है। नहीं, ये मेरा बच्चा नहीं है, ये तितना ताल है। ये तो बिल्कुल बिल्कुल आपकी माँ जैसा है। वो बोल के फिर चुप हो गया था। हाँ, ये मेरी माँ जैसा है क्योंकि ये उसका पोता है और इसे उसी जैसा होना था। और मैंने क्या बताया नहीं था कि मेरे अंदर उनके जीन्स हैं। जब मेरा पूरा ननियाल का खानदान वो सब काला है तो तुमने कैसे सोचा तुम्हारा बच्चा गोरा होगा? हाँ, नहीं। तो क्या मैं इसे किसी को दे दूँ? तुम्हें नहीं चाहिए काला बच्चा? ठीक है, मैं किसी को दे देता हूँ अडॉप्शन के लिए। क्या हो जाएगा, उसे पाल लेंगे। और वैसे भी ये तो लड़का कितना ज़्यादा स्ट्रांग है और ये ज़रूर अल्फा होगा। हाँ, किसी का सहारा बन जाएगा। और वैसे भी रंग का क्या है, जब ये बड़ा हो जाएगा तो आजकल कितने सारे ट्रीटमेंट है और कितने सारे वाइटनिंग इंजेक्शन है, वो लगा के तो ये एकदम गोरा हो जाएगा ना। और फिर क्या, तुम बस रोते रहना। मैं तो बता रहा हूँ, मेरे में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं तुम्हें दोबारा से प्रेग्नेंट कर सकूँ। मेरे पास यही कुछ था जो मैंने तुम्हें दे दिया। तुम्हें चाहिए तो सही है, नहीं तो फिर मैं दे आता हूँ। वैसे भी तुम्हें तो गोरे हबशी का काला बच्चा नहीं चाहिए होगा ना, है ना? ये काला जो है तुम्हारी तरह क्यूट नहीं, मेरी तरह गोरा नहीं, तो तुम उसे क्यों एक्सेप्ट करोगे? वो बोलते बोलते एकदम से सीरियस हुआ था और फशियान चुप। बेटा ये क्या तुम बोले जा रहे हो? आंटी जो उसके करीब आई थी और फशियान अभी भी चुप था, उसने आंखें झुका ही ली थी। तुम आज भी वैसे हो ना, इतने सालों में तुम बिल्कुल नहीं बदले। तुम लोगों को जज करती हो उनके रंग की वजह से। तब तुम छोटे बच्चे थे, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अब तुम इतना एजुकेटेड होने के बाद, एक डॉक्टर होने के बाद ऐसा करो कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। क्या मैंने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया? मैंने तुमसे प्यार नहीं किया? तुम सही से बोल नहीं सकते, लेकिन फिर भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हमेशा करता रहूँगा। लेकिन तुम। वो एकदम से चुप हुआ था और उसका बच्चा जो कि रोए जा रहा था, उसने उसे सीने से ही लगा लिया। चुप हो जाओ बेबी, मामा को तुम पसंद नहीं आए, लेकिन हम तुम्हें रिटर्न नहीं कर सकते। मैं तुम्हें किसी को दे दूँगा, वो जो तुम्हें अच्छे से ख्याल रखेंगे तुम्हारा और बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे तुमसे। नहीं दूँ, मेरा बच्चा है ये। और नहीं, ये तो तुम्हारा बच्चा नहीं है, ये तो काली माँ का, आई मीन ये तो एक गोरी माँ का काला बच्चा है ना। नहीं, ये तो मेरा बच्चा है। मैं तो वैसे ही बोल रहा था, मैं तो शौक होता था ना। और क्या है ना, ये भला होता तो हम मेकअप डाल लेते, नहीं तो हम वाइटनिंग इंजेक्शन लगा लेते। नहीं तो ऐसे भी ठीक है। तो ही उस साइड का भी तो होना चाहिए ना, पता चलना चाहिए थे। आहल हमारा आधा खानदान वो कहाँ से बिलोंग करता है। हाँ, दे दे। ओके, आप तुम इतना बोल रहे हो तो ठीक है। वैसे कोई बात नहीं, हम अगली बार में कोरा बच्चा पैदा कर लेंगे। नहीं, यही काफ़ी है। दादू जो एकदम से बोले थे, हाँ यही काफ़ी है हमारे लिए। यही मेरा ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड है और मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता इसके रंग से। ये दिल का अच्छा होना चाहिए, ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा होना चाहिए। जैसे तुम्हारी माँ ने तुम्हारी अपब्रिंगिंग की, ये वैसे ही होना चाहिए। इसके बाप तुम हो, ये पागल बंटी तो है ही ऐसा। इसकी बातों का बुरा नहीं मनाओ। दादू हम में पागल होते हैं? हाँ, तुम पागल ही हो क्या के? तुम तो हमेशा से पागल हो। ये तो मेरा लाड प्यार है जो तुम्हें हमेशा एक छोटा बच्चा मैंने समझ के रखा। बस जैन सही कह रहा है, ये हमारा बच्चा है और हमें ये बहुत अच्छा है। चाहे ये काला हो, गोरा हो, छोटा हो, मोटा हो, जो भी हो, लेकिन हम इससे हमेशा ही प्यार करेंगे। मेरा प्यारा पर पोता। दादू जो उस बच्चे को उठा ही चुके थे और वो कितना ही उठते, और बेचारे बंटी का फिर से मुंह बांध चुका था। फाइनली कोई आ चुका था जो कि उसके हिस्से की टेंशन ले रहा था, लेकिन ये कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी औलाद था। आई एम सॉरी, मैं आइंदा से ऐसा नहीं बोलूँगा। हाँ, तुम बोल के तो देखो। पहले तुमने मुझे बोला था ना, और देखो तुम्हें क्या पनिशमेंट मिली। तुम्हारा खुद का बच्चा काला हो गया। देखो मैं तो गोरा हूँ, मैंने तो इसमें काले जीन्स नहीं दिए ना। मैं तो बोल सकता हूँ तुमने किसी और के साथ बकवास बंद कर लिया। उसने एकदम से जैसे उसे गुस्से से देखा था। हाँ तो देखो, किसी को अगर बोलोगे ना तो वो खुद पे आ ही जाएगी। अब इसे गॉड को सॉरी बोल, तो नहीं तो मैं ऐसे काले बच्चों की पूरी क्रिकेट टीम बना दूंगा। सुना तुमने?
होते आई एम सॉरी थॉट, अब मैं तुझ नहीं बोलूँगा। मेरा बेबी दे दे, वो तब से लो ही चाल है। हाँ तो लो ना तुम। सब उसके पास इकट्ठे हो गए थे और फाइनली वो भी अपने काले बच्चे को एक्सेप्ट कर ही चुका था।